Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Rizwan Dawar. You watching my YouTube channel Radiology Video by Rizwan Dawar. Today I want to discuss X-ray tube. तो X-ray tube पे ऑलरेडी हम 4 लेक्चर ले चुके हैं, तो आज 5वां लेक्चर हम X-ray tube पे लेंगे। तो आज हम इंटरनल कंपोनेंट ऑफ X-ray tube को पढ़ेंगे, स्पेशली पॉजिटिव साइड ऑफ X-ray tube, यानी आज हम इनोड को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं। जी, तो इसको हम एनोड कहते हैं जी। कैथोड, विंडो, इलेक्ट्रिकल कनेक्टर, प्रोटेक्टिव हाउसिंग, इनलेट कवरिंग। अच्छा, तो आज के लेक्चर में हम एनोड साइड पढ़ेंगे जी। तो एनोड के प्रॉपर्टीज को देखते हैं। एनोड कौन सा इलेक्ट्रोड है, यानी एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ इंटरनल में कंपोनेंट, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ इंटरनल कंपोनेंट ऑफ X-ray tube। X-ray tube, फोकल स्पॉट। नोट के ऊपर क्या लगा होता है? फोकल स्पॉट। फोकल स्पॉट क्या है? यानी एक्चुअल सोर्स ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन। सपोज ये फोकल स्पॉट है, तो जितनी भी मॉडर्न एक्सरे ट्यूब है तो इसके ऊपर 2 फोकल स्पॉट होते हैं, स्टेशनरी एंड रोटेटरी। स्टेशनरी एनोड एंड रोटेटरी। लेकिन जितनी भी मॉडर्न एक्सरे ट्यूब्स आर, उस तमाम के अंदर रोटेटरी एनोड होता है। अच्छा, एनोड का मेन फंक्शन क्या है? तो याद रख के एनोड 3 मेन फंक्शन कर रहे हैं। नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर जी। तो एक्सरे ट्यूब जो है वो क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। सेकंड, मैकेनिकल सपोर्ट जी। याद रखें, एनोड जो है ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? फोकल स्पॉट को जी। फोकल स्पॉट क्या चीज़ है जी? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके इसके साथ इंटरेक्शन में आते हैं, यानी एक्चुअल सोर्स ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन। फोकल स्पॉट क्या है? एक्चुअल सोर्स है एक्सरे प्रोडक्शन का। यानी फोकल स्पॉट क्या है? एक्चुअल सोर्स ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन।
अच्छा, थर्ड इसका मेन फंक्शन क्या है? हीट डिसिपेशन। थर्ड इसका मेन फंक्शन क्या है? हीट डिसिपेशन। हीट डिसिपेशन जो है, अच्छा तो याद रखे कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है एनोड पे जो लग रहा है, तो एक्चुअली इन एक्स-रे ट्यूब के अंदर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है। 99% जो है वो हीट प्रोडक्शन होती है, सिर्फ 1% जो है वो एक्सरेस प्रोडक्शन होती है, बाकी 99% जो है ये हीट प्रोडक्शन होती है। स्पेशली हीट डिसिपेशन की वजह से क्या हो जाती है? ट्यूब लाइफ प्रोलॉन्ग हो जाती है। अच्छा, एक्चुअली टारगेट जो है यानी एनोड जो है, एनोड 3 कॉमन मटेरियल से बन रहा है। मोलिब्डेनियम, जी ग्रेफाइट एंड टंगस्टन। एनोड 3 कॉमन मटेरियल से बन रहे हैं मोलिब्डेनियम, ग्रेफाइट और टंगस्टन। जी टंगस्टन जो है हम एज ए टारगेट यूज़ करते हैं। जी टंगस्टन को एज ए टारगेट हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? जी टंगस्टन को हम एज ए टारगेट क्यों यूज़ कर रहा है? इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती हैं। मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका वो ज़्यादा होती है, तकरीबन 3410 सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। जी सेकंड इसके एटॉमिक नंबर ज़्यादा होते हैं, यानी हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं? इसके एटॉमिक नंबर ज़्यादा होते हैं। जी एटॉमिक नंबर कितना? 74 इसका एटॉमिक नंबर होता है। हीट डिसिपेशन अच्छे तरीके से यानी बेहतर तरीके से कर रहे हैं। रिपीट करता हूँ, ये तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ इंटरनल कंपोनेंट ऑफ एक्स-रे ट्यूब होता है। सेकंड इसके ऊपर फोकल स्पॉट लगी होती है। थर्ड एनोड जो है वो 2 टाइप के होते हैं, स्टेशनरी एनोड एंड रोटेटरी एनोड। तो इसको हम अलग से लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। जी तो मेन इसका फंक्शन क्या है? जी मेन फंक्शन अगर हम देखें, मेन फंक्शन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। एनोड जो है यानी पहला काम क्या कर रहा है? वे इलेक्ट्रिकल कंडक्ट। सेकेंड मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है। जी किसको दे रहा है? फोकल स्पॉट को यानी टारगेट को। तो फोकल स्पॉट क्या है? टारगेट है जहाँ से इलेक्ट्रॉन आते हैं कैथोड साइड से इसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं, इसके नतीजे में कुछ एनर्जी लॉस होती है जिसको हम एक्सरेस कहते हैं। तीसरा जो मेन काम है हीट डिसिपेशन, क्योंकि हमें पता है कि एक्स-रे ट्यूब के अंदर 99% हीट प्रोडक्शन होती है, सिर्फ 1% जो है वो एक्सरेस प्रोडक्शन होती है। तो 99% बहुत ज़्यादा हीट प्रोडक्शन है। तो थर्ड एनोड का क्या काम है? डिसिपेशन है। तो एक्चुअली डिसिपेशन की वजह से ट्यूब लाइफ जो है वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाती है, हीट इसके अंदर डिसिपेट होता है। जी तो मेल्टिंग की चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा, फिर हम अगर इसकी मैन्युफैक्चर की बात करें तो 3 कॉमन मटेरियल इसके मैन्युफैक्चरिंग में हम यूज़ करते हैं, मोलिब्डेनियम, ग्रेफाइट एंड टंगस्टन। अच्छा, तो टंगस्टन एक्चुअली एज ए टारगेट हम यूज़ कर रहे हैं, यानी टंगस्टन जो है हम इसको एज ए टारगेट यूज़ कर रहे हैं। जी अच्छा, इसको हम क्यों एज ए टारगेट यूज़ कर रहे हैं, बाकी मटेरियल को क्यों यूज़ नहीं कर रहे? क्योंकि इसके मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। सेकंड इसका एटॉमिक नंबर जो है ज़्यादा होते हैं। थर्ड ये हीट डिसिपेशन भी करते हैं। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं? टंगस्टन को ही यूज़ करते हैं एज ए टारगेट मटेरियल। इट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।